नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को काशी आ रहे हैं और अपने इस काशी दौरे के दौरान पीएम मोदी वाराणसी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देंगे। कानपुर और लखनऊ के बाद यूपी का ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा और 23 सितंबर को पीएम मोदी भूमि पूजन के बाद इसकी आधारशिला को रखेंगे। जानकारी के अनुसार इस स्टेडियम को तैयार करने में करीब 400 करोड़ रुपए खर्च हो गए और वाराणसी के राजा तालाब इलाके में गंजारी गांव में रिंग रोड के किनारे ये स्टेडियम बनकर तैयार होगा। भूमि पूजन के 27 महीने के बाद यानी कि दिसंबर 2025 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा और लॉर्सन एंड तुर्बो संस्था इस काम को पूरा करेगी। फिलहाल वाराणसी में बनने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की डिजाइन की भी तैयारी हो चुकी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस वार्ता की है और महिला आरक्षण पर मायावती ने बयान दिया है। तो महिला आरक्षण पर मायावती ने बयान देते हुए कहा है कि कई चुनाव तक यह आरक्षण नहीं मिल पाएगा और यह बिल तुरंत लागू नहीं हो सकता है। 2011 के बाद आज तक जनगणना नहीं हुई है और जनगणना कराने में कई साल लग जाएंगे। महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा और इस विधेयक में ऐसे जो प्रावधान रखे गए हैं तो उनका मैं यहाँ उल्लेख करना बहुत जरूरी समझती हूँ। और इस संशोधन विधेयक के तहत इस महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। पिछली जनगणना सन 2011 में प्रकाशित हुई थी, जिसके पश्चात आज तक पुनः जनगणना नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के तहत इस नई जनगणना में जिसमें अनेकों वर्ष लग जाएंगे, तो तब फिर उसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें भी अनेकों वर्ष लग जाएंगे। और इस परिसीमन के पश्चात ही तब फिर ये महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन नई संसद में महिलाओं से जुड़ा ऐतिहासिक बिल पेश किया गया और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण बिल पेश किया। इस विधेयक के कानून में बदलने के बाद सदन में महिलाओं की 33% अनिवार्यता हो जाएगी और बताना चाहेंगे कि इसको लेकर लगातार मंत्री नेताओं के बयान अब सामने आ रहे हैं। हमारी मांग है सरकार से कि क्यों 2029 का इंतजार करा रही है, सेंसस की बात कर रही है। जो 2010 में आरक्षण का विधेयक पार हो चुका था, जिसमें 33% महिलाओं का आरक्षण है, श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रयास से कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने किया था, उसी को क्यों नहीं आप लागू कर देते हैं ताकि तुरंत विधानसभा और देश में महिलाओं का आरक्षण हो जाए। हम महिला आरक्षण बिल का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और सरकार से ये भी मांग करते हैं कि वो जुमलेबाजी न करे। 2029 क्यों, कल से क्यों नहीं। नए भारत की नींव यानी महिला आरक्षण 2010 में ऑलरेडी स्मृति ईरानी जी पास हो चुका था राज्यसभा से, पढ़ लिख करके आया कीजिए।
ये चौथी पास वाली बात उचित नहीं है किसी भी सूरत में, जैसी केजरीवाल जी ने कहानी सुनाई थी। आप लोग सिर्फ थेथरई करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, बात बहादुरी करते हैं। काम करके दिखाइए, लोकसभा से इसे पारित कीजिए और तुरंत इसको लागू करने की बात कीजिए। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। सनातन धर्म पर जो उमा भारती जी ने कहा है वो एक परिपक्व सोच की बात है। हम उमा भारती जी से तमाम मुद्दों पर विभेद में रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सनातन धर्म राजनीति का विषय नहीं है, हमारी समाज नीति का, हमारी धर्म नीति का विषय है। इस पर किसी भी तरीके की भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं, उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, या अन्य नेता उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर विराम लगना चाहिए। धर्म राजनीति का विषय हो भी नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा धर्म को वोट का विषय बनाती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने। दूसरे राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जल्द चुनाव होते हुए नजर आएंगे। चुनाव से पहले यूपी के मंत्रियों का दौरा लगातार इन राज्यों में देखने को मिल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य आज राजस्थान के दौरे पर हैं, वहीं ब्रजेश पाठक का कल छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। तो यूपी सरकार के मंत्री इन तमाम विधानसभा चुनाव में ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव जल्द ही होते हुए नजर आएंगे। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जल्द चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले यूपी के मंत्रियों का दौरा भी इन क्षेत्रों में जारी है। केशव प्रसाद मौर्य का राजस्थान दौरा, वहीं ब्रजेश पाठक कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों ने चुनाव को लेकर अपनी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि डेंगू को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अभी पैनिक होने जैसे हालात नहीं हैं। प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं और इसका इलाज निःशुल्क है। सभी सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी डेंगू से निपटने के इंतजाम हैं। डेंगू को लेकर कोई चिंताजनक बात नहीं है। पूरी स्थितियों से हम लोग डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अलर्ट मोड पे हैं, बेड आरक्षित हैं, ब्लड की कमी नहीं है। चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट मोड पे रखा गया है, उनकी छुट्टियां भी निरस्त की गई हैं और हर मरीज को जिसकी आवश्यकता भर्ती करने की भर्ती करें। बेड्स की कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड की कोई दिक्कत नहीं, दवाइयों का पूरा इंतजाम है। और जो संचारी रोग अभियान के सिलसिले में लगातार नगर निगम, नगर विकास विभाग और पंचायती राज जो 13 विभाग समन्वय कर रखे मच्छरों को मारने का लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जल शक्ति और सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ललितपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोविंद सागर बांध का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के सुबह सुबह औचक निरीक्षण करने से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि मंत्री ने बांध की स्थिति देख खुशी भी जाहिर की और साथ ही मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रेलवे और किसानों की फसलों को भरपूर पानी दिए जाने की बात कही। कृषि एवं शिक्षा मंत्री सूर्य प्रताप शाही बांदा के दौरे पर हैं और इस दौरान मंत्री मेडिकल कॉलेज में अन्नोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां वो बड़ी संख्या में कृषि वैज्ञानिक और छात्रों के बीच मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में फसलों की बेहतरी को लेकर भी चर्चा की गई। देव दीपावली को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद था, जिसके बाद काशी विद्वत परिषद की एक और बैठक हुई और इसमें सभी विद्वान शामिल हुए। बैठक में सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से 26 नवंबर को देव दीपावली मनाए जाना निश्चित किया है और इसके साथ ही काशी विद परिषद जल्द ही एक पंचांग नियमन समिति का गठन करेगी। इसमें सभी पर्वों पर एकरूपता के लिए चर्चा की जाएगी, जिससे हिंदू समाज में संदेह न हो और व्रतों और पर्वों को लेकर भ्रम न पैदा हो। देखिए, देव दीपावली को लेकर के कुछ पंचांगकारों ने मतभेद प्रकट किया था, तो उसको लेकर के श्री काशी विद्वत परिषद विगत 3 दिनों से लगातार धर्मशास्त्र के जो मर्मज्ञ विद्वान हैं उनकी उपस्थिति और काशी के ज्योतिष शास्त्र के जो भी महनी विद्वान हैं उनकी उपस्थिति में काशी विद्वत परिषद का ज्योतिष प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी, उनकी अध्यक्षता में एक उनके आवास पर बैठक की गई। सारे विद्वान काशी के और बाहर के भी लोग जुड़े और धर्मशास्त्र के लोग जुड़े और उसमें ये निर्णय लिया गया कि
जो पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी होती है, प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा होने के कारण देव दीपावली 26 नवंबर को ही मनाई जाएगी। पंचांग नियमन समिति का गठन होगा और 26 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी। काशी विद्वत परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 26 नवंबर को देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और त्योहारों को लेकर, व्रतों को लेकर, पर्वों को लेकर किसी तरह का भ्रम पैदा न हो, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। अगर आप पुस्तक पढ़ने के शौकीन हैं तो लखनऊ में बलरामपुर के गार्डन में 11 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है और इस पुस्तक मेले को देश के शीर्ष 10वें पुस्तक मेले का स्थान मिला है। बताना चाहेंगे कि इस पुस्तक मेले में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध हैं। वहीं इस मेले में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। पुस्तक मेले किताब के आयोजक मनोज सिंह चंदेल ने बताया कि यह पुस्तक मेला ज्ञान का कुंभ है, जहां बहुत कुछ नया पढ़ने और सीखने को मिलता है। इस वर्ष हम 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कर रहे हैं और ये लखनऊ की पुस्तक प्रेमी जनता है जिन्होंने इस पुस्तक मेले को 20वें पायदान पर लेके आए हैं और ये 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2003 में शुरू हुआ और दोबारा फिर पिछले साल बलरामपुर गार्डन में आया है। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। लखनऊ में बेखौफ बदमाश देर रात घर में घुसकर लूट की घटना को दिया अंजाम, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। अंबेडकर नगर में युवक ने प्रेमिका के दादा की निर्मम हत्या की, जानलेवा हमले में 3 लोग घायल। आक्रोशित लोगों ने प्रेमी को पीट कर उतारा मौत के घाट। आगरा में दबंगों के हौसले बुलंद, दुकान के अंदर घुसकर युवक की पिटाई, घटना के बाद बदमाश हुए फरार। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर, 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत, हादसे में 1 की मौत। आजमगढ़ में दिन दहाड़े पिता और बेटे की गोली मारकर की गई निर्मम हत्या, पुरानी रंजिश को लेकर काफी दिनों से चल रहा था विवाद, मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। लखीमपुर खीरी में क्राइम ब्रांच और पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मंगा गैंग सदस्यों को किया गया है गिरफ्तार। रंगदारी न देने पर व्यवसायी के बेटे को जान से मारने की दी थी धमकी। संभल में मास्टर की पिटाई से नाराज एक छात्रा ने की आत्महत्या, स्कूल के खिलाफ परिजनों ने काटा हंगामा, पुलिस ने मामले में 2 के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। अलीगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। अलीगढ़ में पाताल लोक में लुप्त हो गया हर घर जल अभियान, 6 महीने से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं लोग। नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण तो अधिकारी को लगाई फटकार। संत कबीर नगर में चोरों के हौसले बुलंद, अस्पताल में मरीज का चुराया मोबाइल तो वहीं रात में बाइक चोरी करने का वीडियो सीसीटीवी में हुआ है कैद, आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। अमरोहा में आरोपी का दरोगा के घर पर नाश्ता करना पड़ा भारी, वहीं युवती से छेड़छाड़ की घटना को दिया अंजाम, एसपी ने इंचार्ज को किया सस्पेंड। मिर्जापुर में जिला जेल में विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत लगाया गया कैंप, कैदियों को जज ने दी मोल भाव विधि की जानकारी। आगरा में मनचलों को लोगों ने जमकर पीटा, आए दिन छात्राओं को करते थे परेशान, वीडियो हो रहा था वायरल। बांदा में विद्युत विभाग की लापरवाही, अधिकारियों ने प्रधानमंत्री सुमंगला योजना की उड़ाई धज्जियां, बिना बिजली कनेक्शन के ही उपभोक्ताओं को बिल भेज रहा है विभाग। इटावा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मनमानी, इलाज के नाम पर मरीजों से मांगे जा रहे हैं बेहिसाब पैसे, मामले में प्रशासन बेसुध। कानपुर में पुलिस की आरोपी के साथ हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, लूट की घटना को दिया था अंजाम। फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से टिकट वितरक की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम, कासिमगंज फर्रुखाबाद मार्ग का मामला। आगरा में विदेशी पर्यटकों के लिए तत्पर जीआरपी पुलिस, अतिथि देवो भव का मान सम्मान रखें टैक्सी ड्राइवर, मेहमानों से अच्छे से पेश आए लोग। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।